मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संस्था हूँ विनय शेटिगन से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है सोशल साइंस का। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन की शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति है। यहाँ पर प्रकृति है पूछा गया है किसकी, सामाजिक अध्ययन की। ऑप्शन दिया है सामाजिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सामाजिक पूछा गया है तो ऑब्वियसली ए सामाजिक आएगा, आंसर हो जाएगा ए सामाजिक। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है। यह संबंध है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान सुनिएगा, बस सुनना आपको ध्यान से, उसके बाद आंसर आपके सामने रहेगा। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद बोल रहे हैं, आपका पाठ्यक्रम पूरा हो गया है तो अधिगम के रूप में मूल्यांकन करेंगे क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि जब सीखने के रूप में मूल्यांकन क्यों करेंगे भाई, जब पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है तो। अधिगम के लिए मूल्यांकन नहीं, सीखने के लिए फिर क्यों मूल्यांकन करेंगे, जब आपका पाठ पूरा कंप्लीट हो चुका है बोल रहे हैं। पूरा होने के बाद मूल्यांकन किया जाता है, तो क्या सीखे क्या नहीं सीखे उसका मूल्यांकन करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी अधिगम का मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जो उन्हें अनुमति देता है। प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को क्या किया जाता है, प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है ना, जो उन्हें अनुमति देता है। क्या चीज़ का अनुमति देता है, खोज और प्रयोग करने की, अर्थ निर्माण की, समझ विकसित करने की, उपरोक्त सभी। बताइए, आपको प्रयोग अधिगम गतिविधि में शामिल किया जाएगा तो क्या होगा, खोज और प्रयोग की करने की के लिए, अर्थ निर्माण के लिए, समझ के लिए, तीनों के लिए दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियां कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है। केस अध्ययन, स्थानीय दौरा, सहकारी शिक्षा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर केस अध्ययन नहीं किया जाता, सहकारी शिक्षा नहीं किया जाता, गतिविधियां कक्ष से बाहर है ना, अधिगम की बोल रहे हैं ना। उपरोक्त सभी कैसे सभी आ जाएगा जब दो गलत है तो। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा इसका, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा स्थानीय दौरा करेंगे। जब अधिगम की गतिविधियां करते हैं, बाहर करते हैं कक्ष से, तो स्थानीय दौरा करते हैं। जब कक्ष के आसपास के गांव के क्षेत्र के हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय दौरा करते हैं, तब क्या होता है, अधिगम के बाहर की शिक्षा आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या शैक्षणिक अधिगम अवधि का एक घटक है। ऑप्शन दिया गया है सामाजिक अधिव्यापन, सफलता, व्यस्त अवधि, उपरोक्त सभी। यहाँ पर शैक्षणिक अधिगम अवधि दिया गया है दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे क्यूट से दोस्तों। सामाजिक अभिव्यापन, सफलता, व्यस्त अवधि, ये तीनों आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छी क्रिया जो शिक्षण अधिगम सामाजिक में योगदान देगी वह होगी प्रतिबिंब, चर्चा, व्यक्तिक अधिगम, आवृत्ति अधिगम। बताइएगा सबसे अच्छी क्रिया जो शिक्षण अधिगम सामाजिक में योगदान देगी, सबसे अच्छी बोल रहे हैं ना, श्रेष्ठ चुनना इनमें से, प्रतिबिंब, चर्चा, व्यक्तिक अधिगम, आवृत्ति अधिगम। बताइएगा दोस्तों, जब हम लोग चर्चा करेंगे तो क्या होगा, सामाजिक अधिगम जो सामाजिक जो चर्चा करते हैं उसमें क्या होता है, अच्छी क्रिया होती है, आपसी क्रिया होती है। जो हम लोग जितने व्यक्ति हैं उन लोग के अलग अलग मत होते हैं, तो उससे क्या होता है, अच्छा चर्चा होता है और सामाजिक में योगदान देता है। सबसे अच्छी क्रिया यही है, चर्चा। चलिए नेक्स्ट है, आलोचनात्मक चिंतन एक अनुशासित है। क्या है, कौशल, बौद्धिक कुशल कार्य प्रशंसक है, बौद्धिक कुशल सूचना प्रशंसक है, प्रसंस्करण है, बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण है, बौद्धिक कुशल ज्ञान प्रसंस्करण है। क्या है बताइएगा, आलोचनात्मक चिंतन करना है। जब किसी का आलोचना करते हो तो वहां पर क्या होता है, बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण होता है। बौद्धिक कुशल क्या होता है, चिंतन होता है उसके लिए। जब यहाँ चिंतन आ गया है, आलोचनात्मक चिंतन कर रहे हो उसका, है ना,
तो यहाँ पर बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है, कौन सा है बताइएगा। शिक्षार्थी की आयु, शिक्षार्थी का विकास स्तर है, कक्षा की आवश्यकता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है बोला गया है। यहाँ पर जाहिर सी बात है विद्यार्थी की आयु तो नहीं आएगा, तो कक्षा की आवश्यकता नहीं हो सकता। सामाजिक के लिए क्या कक्षा की आवश्यकता है, यहाँ पर आप बाहर में चर्चा भी कर सकते हो, बाहर में शिक्षा शास्त्र समाज से ले सकते हो। तो क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। भाई कैसे नहीं होगा, जब इतना सारा क्वेश्चन दिया तो आंसर क्या हो जाएगा बी, शिक्षार्थी का विकास स्तर। आप विकास स्तर देखो किस प्रकार है ना, तो उसे पता चल जाएगा सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है। ऑप्शन ए संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। यहां पर पूछा क्या है वो ध्यान सुनिएगा। निम्नलिखित में से अधिगम व्यवहार स्तर में बोल रहे हैं परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना के उद्देश्य शामिल है। क्या रहेगा, पूरा सारा सबको खरोड़ कर इसमें डाल दिया गया, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आ जाएगा ए संश्लेषण में। संश्लेषण में परिकल्पना भी आता है, आविष्कार भी आता है, निर्माण भी आता है और रचना भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षकों को छात्रों को आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद करने के लिए नियोजित करता है। ओपन एंडेड प्रश्न पूछकर, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके, निर्णय लेकर, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर आ गया निम्नलिखित विधियों शिक्षकों को आलोचनात्मक विचारण करने में मदद करता है। आलोचनात्मक विचारण करेंगे ओपन एंडेड प्रश्न पूछकर, ये भी सही है। वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके, ये भी सही है। आलोचनात्मक निर्णय लेकर, ये पूरा आलोचनात्मक विचार करने में मदद करता है, बनने में, है ना। विचार आलोचना ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों आलोचनात्मक वाला है तो उपरोक्त सभी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक कक्षा को व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता है, इसके बजाय वह एक सम्मेलन आयोजित करता है। ऑप्शन ए केस अध्ययन चर्चा पद्धति, सहकारिता अधिगम रणनीति, सम्मेलन शैली अधिगम, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, यहाँ पर पूछा गया है किस पद्धति में से शिक्षक कक्षा को व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता है, सम्मेलन करता है, किस पद्धति में है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी सम्मेलन शैली अधिगम। सम्मेलन शैली अधिगम में क्या होता है, सम्मेलन करता है जो जिसमें क्या बोला किया जाता है, सम्मेलन करके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से निर्देशित शिक्षण विधि है। समूह, बुद्धिशीलता, संगोष्ठी, चर्चा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर फिर आ गया वही चीज, यह आंसर हो जाएगा दोस्तों। बुद्धिशीलता भी होता है समूह में, संगोष्ठी भी होता है, चर्चा भी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिसन को अक्षमता नहीं माना जा सकता। मानसिक रुग्णता को, दृष्टिहीनता को, शारीरिक को, प्रत्यक्षण को। बताइए, अक्षमता नहीं माना जाता, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मानसिक रुग्णता है, अक्षमता है, दृष्टिहीनता अक्षमता है, शारीरिक है तो क्या नहीं है, यहाँ पर नहीं माना जा सकता बोला गया, तो अप्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण जो क्या है क्षमता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग सामाजिकरण का अर्थ है परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का पक्ष लेना, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पक्ष लेना, अपने समान लिंग का साथ खेलना। बताइए, लिंग सामाजिकरण का अर्थ है, सामाजिकरण का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर ना। परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है।
शिक्षकों के पूर्व ग्रहों से प्रभावित होगा, शिक्षकों के पूर्व ग्रहों से प्रभावित नहीं होगा, शिक्षकों के पूर्व ग्रहों से प्रभावित होना चाहिए। बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शिक्षकों के पूर्व ग्रहों से प्रभावित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? प्राथमिक अवस्था, उच्च प्राथमिक अवस्था, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित किस अवस्था में बच्चों को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? प्राथमिक अवस्था, उच्च अवस्था और दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च प्राथमिक अवस्था में कराया जा सकता है। प्राथमिक अवस्था में आप नहीं करा सकते, उसका बोझ ज्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीएचआर विशेषज्ञ के विचार और मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के अध्याय क्या कहलाता है? प्राथमिक स्रोत, वार्षिक परंपरा, द्वितीय स्रोत, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्रोत प्रदान करते हैं किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय, किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ की व्यक्तिगत राय, किसी भी घटना के बारे में मूल्यांकन करने के लिए सामान्य राय, किसी भी घटना के मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिपरक राय। बताइए, माध्यमिक स्रोत का प्रदान करता है, आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी भी घटना के मूल्यांकन के विशेषज्ञ की राय। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा फैला दीजिएगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी करने लग जाइएगा। और आप फॉर्म नहीं डाले हैं तो फॉर्म डला रहा है, 20 सितंबर से डलाना शुरू हो गया है। सीटेट का आपका फॉर्म डलाना शुरू हो गया है, तो आप डाल दीजिएगा और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। विनय स्टडी कैंप भूलिए ना। थैंक यू।